कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में क्या हाहाकार मचाई ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। इस कोरोना वायरस की आड़ में दर्जनों घोटाले भी सामने आए। ऑक्सीजन की कमी देश में हुई, बेड लोगों को नहीं मिला, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की धज्जियां उड़ते हुए हमने देखा, स्पेशली सेकंड वेव में। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह आया है कि क्या इस कोरोना वायरस को सरकार ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, या फिर क्या जानबूझकर देश में ये हड़बड़ी मचाई गई ताकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और प्राइवेट कंपनीज को फायदा हो सके? क्योंकि इस तरह का एक सर्वे सामने आया है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूं आज की इस चर्चा को। YouGov ने ये सर्वे किया है। इनका काम है पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना और अलग अलग इश्यूज पर पूरी दुनिया के ओपिनियंस जानना। बेसिकली ये एक ग्लोबल ओपिनियन और डाटा कंपनी है जो दुनिया भर में घूमती है। अलग अलग इश्यूज पर पूरी दुनिया के क्या ओपिनियन है ये जानना इनका काम है। इस बार इन्होंने इशू उठाया कि क्या कोरोना वायरस एक मिथ है। मिथ यानी एक स्टोरी है जो लोग बिलीव करते हैं जिस पर, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। लोग मानते हैं कि ऐसा है लेकिन वो होती नहीं है, उसको हम मिथ कह देते हैं। तो इनका इशू ये है, क्या कोरोना वायरस एक मिथ है या सच में रियलिटी है। इस सर्वे में इन्होंने 24 देशों को कवर किया और ये जानने की कोशिश की उन देश के लोगों से कि आप क्या सोचते हैं, क्या कोरोना वायरस एक मिथ है या फिर रियलिटी है, सच्चाई है। इन 24 देशों में हमारा देश यानी इंडिया भी शामिल था। सर्वे के बाद सामने ये आया कि 30% इंडियंस ये मानते हैं कि कोरोना वायरस एक मिथ है, एक कहानी है जो कुछ पावरफुल फोर्सेस ने बनाई है अपने पर्सनल फायदे के लिए। 30% इंडियंस ये मानते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं कि इन 24 देशों में से सबसे ज्यादा मानने वाले लोगों की परसेंटेज हमारे देश की ही है। आप देख सकते हैं, इंडिया 30%, साउथ अफ्रीका 23%, इंडोनेशिया 20%, नाइजीरिया 19%, पोलैंड 15%, टर्की 14%, रशिया और ब्राजील 13%। यानी ये वो परसेंटेज जो लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है, अपने फायदे के लिए लोगों ने इसको बनाया है। 24 देशों में से सबसे जो कम परसेंटेज है वो 4 देश हैं, जापान, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क। इन देशों में 3 से 5% लोग ये मानते हैं कि कोरोना वायरस एक मिथ है, सच्चाई नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, अपने फायदे के लिए इसको यूज किया गया है। इंडिया में हाई परसेंटेज का कारण क्या है? क्यों इंडिया में लोग इतना ज़्यादा ये मान रहे हैं कि हाँ कोरोना वायरस एक मिथ है, सच्चाई नहीं है? इसका कारण दोस्तों एक ही है, इसका कारण है राजनीति, वो भी गंदी राजनीति। देखिए, हमारे देश में कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात डॉक्टर्स या साइंटिस्ट नहीं बताएंगे, ये बात बताएंगे हमारे देश के राजनेता। अगर पॉलिटिकल गैदरिंग्स करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज का जिससे फायदा होगा, रोड शो करने हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग करनी है, तो कोरोना वायरस खतरनाक नहीं होता। रिलीजियस गैदरिंग्स करानी है जिससे उन्हें इलेक्शन में फायदा होगा, वोट मिलेगी, अपना वोट बैंक बनाना है, तो कोरोना वायरस खतरनाक नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब अपना फायदा देखना होगा हमारे देश के नेताओं को, तो कोरोना वायरस कम खतरनाक हो जाता है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये सभी ने किया है हमारे देश में। जब पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ काम होगा तो कोरोना वायरस देश में कम खतरे वाला होगा, लेकिन जैसे ही उनके काम खत्म हो जाएंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा, तो कोरोना वायरस एकदम से बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस के केसेस भी ज्यादा आने लगेंगे और कोरोना वायरस की वजह से मौत भी ज्यादा होने लग जाएंगी। इलेक्शन से पहले तो हर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको इलेक्शन कैंपेन्स दिखाई देंगे और वही नेता 2 दिन बाद टीवी पर आकर हम सभी को यह ज्ञान देंगे कि आपको पब्लिक गैदरिंग्स नहीं करनी है, मास्क लगाकर रखना है। तो इसीलिए हमारे देश में लोगों ने यह मान लिया कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ही कोरोना वायरस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही हैं, तो हो सकता है ये कोरोना वायरस इन्हीं का लाया हुआ कोई हथियार हो। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया, उनका दुख वो ही समझ सकते हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से कितने घर परिवारों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया, वो उनके बीच नहीं है। तो 30% लोग हमारे देश में ये मानते हैं कि कोरोना वायरस एक मिथ है, एक मनगढ़ंत कहानी है, ना कि सच्चाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ जिससे आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कोरोना वायरस से आपकी ज़िंदगी पर, आपकी पर्सनल ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।